वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेटर में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। साथियों, मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी लोगों ने मॉड्यूल 9 तक कम्प्लीटली इसको सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया होगा। तो साथियों, आज हम बात करते हैं मॉड्यूल 10 की प्रश्नोत्तरी के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं। साथियों, पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में निर्णय कौन लेता है और सरकार चलाता है। तो साथियों, इस प्रकार से हमें पता है राजतंत्रात्मक प्रणाली अगर होगी तो उसमें राजा या रानी होंगे और वही सर्वेसर्वा होंगे। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, राजा या रानी, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो राजतंत्रात्मक शासन है तो इसमें राजा या रानी ही निर्णय लेते होंगे, तो दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। तो साथियों, हमें पता है मॉक संसद का जो संचालन होता है कक्षा में, वो बच्चों में हमारी संसदीय व्यवस्था के बारे में जानकारी पैदा करने के लिए, समझ विकसित करने के लिए, किस प्रकार से कार्रवाई होती है संसद में, ये बताने के लिए किया जाता है। तो साथियों, इसमें जो तीसरा विकल्प है वो सही होगा, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। अगला प्रश्न है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है, स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो साथियों, इसमें जो आखिरी के तीनों दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प हैं वो सही है और हमें जो चुनना है वो चुनना है जो इसमें गलत बयान दिया गया है। तो पहला विकल्प जो है इसमें सही है, यानी ये पहला विकल्प में जो बोला गया है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता, ये गलत है। ठीक है ना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है, मानक मध्याह्न रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। तो साथियों, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में मकर रेखा को जाना जाता है, तो इसमें मकर रेखा सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है, अक्षांशों की सभी भूमध्य रेखाओं से छोटी होती हैं, देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई से में भिन्न होती हैं, देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। अगला प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो साथियों, इसमें हमें कॉलम ए कॉलम बी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस प्रश्न को देखने के लिए हमें राइट हैंड टॉप कॉर्नर पर एक एरो दिया गया है, इस पर जब हम टैप करेंगे तो हमें वो कॉलम भी नज़र आएंगे। इसको स्लाइड करेंगे थोड़ा ऊपर की ओर तो पूरा प्रश्न नज़र आ जाएगा। इसमें दिया गया है कॉलम ए में पांडुलिपियाँ, शिलालेख, स्मारक, पुरातात्विक साक्ष्य, और इसमें उससे संबंधित कमेंट दिए गए हैं कॉलम बी में। तो साथियों, पांडुलिपियाँ होती हैं जो तीसरा विकल्प में दिया गया है, हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें। शिलालेख होते हैं हमारे लेखन, जो चौथे विकल्प में दिया गया है, लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण है। तीसरा स्मारक, स्मारक जो होता है वो अतीत से संबंधित इमारतें या तो ज़मीन से खोद कर निकाली गई या ज़मीन पर स्थित। चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य, तो ये पहला विकल्प है कॉलम बी में कि चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं। तो यानी कि ए जो है वो थर्ड से मैच होगा, बी फोर्थ से मैच होगा, सी सेकंड से और डी फर्स्ट से। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। A3, B4, C2, D1 पहला विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, साहित्यिक स्रोत है। विकल्प दिए गए हैं, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज, महाकाव्य, पुराण, स्मृति, इमारतों गड्ढों में बने घर, सिक्का, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ। तो साथियों, इसमें जो दूसरा विकल्प है महाकाव्य, पुराण और स्मृति, ये सभी साहित्यिक स्रोत हैं।
इसके अलावा जो तीनों विकल्प हैं ये पुरातात्विक स्रोत है, तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, बहसों का आयोजन, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, ड्रॉ लिखे पर चर्चा, ड्रॉ लिखे और चर्चा करें, पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना। तो साथियों इसमें जो तीसरा विकल्प है, ड्रॉ लिखें और चर्चा करें, ये विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी और जांच करना कि लोगों के पास आजीविका कमाने के समान अवसर हैं। इसमें 4 विकल्प हैं, केवल पाठ्यपुस्तकों से पढ़ना, परियोजना आधारित ज्ञान पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, व्याख्यान विधि का उपयोग। तो साथियों इसमें जो है आपको जो दूसरा विकल्प है परियोजना आधारित ज्ञान, ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, पाठ्यपुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो साथियों इसमें जो चौथा विकल्प है वो सही है, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो साथियों देख पा रहे हैं हमने 10 में से 10 प्रश्नों को हल कर लिया है। इसके बाद हमें सबमिट बटन क्लिक करना होगा। तो हमने सबमिट किया और स्कोर रहा 10 में से 10। तो साथियों अगर आप इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी करते हैं तो आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं अपनी बात को दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि साथियों ये जो निष्ठा प्रशिक्षण है ये आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सभी प्रशिक्षणों को करने से आपका जो स्किल होगा वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। और इन प्रशिक्षणों को आपको बड़े ध्यान से करना है। हर एक मॉड्यूल को, हर एक जो इसमें वीडियो दी गई है, वीडियो की प्रतिलिपि दी गई है, उनको बड़े ध्यान से देखना है और पढ़ना है और उसके बाद इस प्रश्नोत्तरी को करना है। आप पहले उस प्रश्नोत्तरी को अपने स्तर से करें, फिर उसके बाद अगर आपका स्कोर अच्छा ना हो तो आप हमारे वीडियो की सहायता लेकर अपने इस प्रश्नोत्तरी को समझकर, इसमें एक रीडू वाला ऑप्शन भी दिया होता है साथियों, आप इसको रीडू करेंगे तो फिर उसके बाद आप दोबारा से उन प्रश्नों का हल दे सकते हैं और 10 में से 10 अपना जो रिज़ल्ट है वो ला सकते हैं। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आपको लगता है कि इससे आपके साथियों को भी फ़ायदा मिलेगा तो उन्हें इस वीडियो को शेयर करें। और अंत में हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेसिक एजुकेटर में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।